जी, तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंक्रिप्शन, और हिल साइफर की इंक्रिप्शन हमने देख ली थी। तो इंक्रिप्शन में तो हमें कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं देखने में आई। लेकिन थोड़ा सा डिक्रिप्शन पे फोकस करेंगे कि डिक्रिप्शन में क्या चीज़ हमने फोकस करनी है, किस चीज़ पे हमने ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले डिक्रिप्शन में क्या चीज़ हमने देखनी है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है। ठीक है। इन्वर्टेबल का होना इसमें कंडीशन है। अगर आपका जो टेबल है गलती से, अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हमने आपको ऐसा की मैट्रिक्स दे दिया है जो कि इन्वर्टेबल नहीं है, तो फिर आपकी डिक्रिप्शन नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो डिक्रिप्शन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, यू यू नीड टू चेक के जो के इज इन्वर्टेबल, या जो, हाँ, इन्वर्टेबल फिलहाल कह लें, इसी को यही हम कह देते हैं। ठीक है। कि के इन्वर्टेबल है या नहीं है। ठीक है। तो उसको एसर्टेन करने के लिए थोड़ा सा गाइडलाइन है। बेसिकली आपने ये देखे भी होंगे, कोई इसमें वो नहीं है। इसमें जो दो रूल होते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो आपकी मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल जो है वो इन्वर्टेबल है। उसको चेक करने का तरीकेकार क्या होता है कि जो आप इसकी इन्वर्टेबल होगा तो वो एक रिजल्टेंट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको जनरेट करके देगा। ठीक है। लेकिन हम इस एग्जांपल पे नॉर्मली फॉलो नहीं कर रहे होते, एक और तरीके कार होता है सिंपल सा, हम उसको देख रहे होते हैं जो यहाँ पर बयान किया हुआ है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, नॉन सिंगुलर है। ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये दो मैट्रिक्सेस दिए हुए थे, ये अच्छा, कंडीशन ये कि एन बाय एन मैट्रिक्स होगा। एन बाय एन का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका तो इन्वर्ट तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे नहीं होगा। ठीक है। तो इन्वर्ट जो आपको ढूंढना है, सबसे पहली कंडीशन ये देख लेनी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका होना चाहिए, एन बाय एन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है 3, -1, -2 और 2 की। ठीक है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। 3/2, 3/2 को कर दिया तो 6 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये जवाब आपके पास -2 आ जाएगा। तो आपने सिंपल ये देख लेना कि 6 - 2 जवाब क्या आ रहा है, देट इज 4। और ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आपके पास आंसर आएगा, सो दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, आप इसका इन्वर्ट बना सकते हैं। ठीक है। जब इसका इन्वर्ट बन जाएगा, सो यू कैन यूज इन्वर्टेड टेबल फॉर द डिक्रिप्शन ऑफ हिल साइफर। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल ये दी हुई है कि 4 - 2 -4 और 2, ये थोड़ी सी हमें वैसे भी लग रहा है कि एक जैसे ही कोई वैल्यूज इसमें नजर आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 4 × 2 = 8, और -4 - 2 = -8। ठीक है। 8 - 8 अगर करें हम, तो हमारे पास जीरो जवाब आ रहा है, और ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो जवाब मिलना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। तो ये वाली जो मैट्रिक्स, इट इज नॉट इन्वर्टेबल। अगर इस तरह की कोई आपके पास एग्जांपल आ जाती है कि जो इन्वर्टेबल ना हो, तो फिर उससे डिक्रिप्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि जो आपको टेबल दिया जाए या जो की दी जाए, मैट्रिक्स जो है इसकी, वो इन्वर्टेबल हो। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसका अगर इन्वर्टेबल, इसका इन्वर्ट पॉसिबल होता है, फिर हम वो की आपको देते हैं पेपर के अंदर, ताकि पेपर में आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अगर वैसे आप अपने तौर पर कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोई एक आइडिया बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्रिप्शन में जो आपके पास मैट्रिक्स है, एन बाय एन मैट्रिक्स, वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। ठीक है। अगर नॉन इन्वर्टेबल है तो फिर उसे डिक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। तो अब इसको भी देख सकते हैं, 5 × 3 जो हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 1 × 2 -2 हो जाएगा। 15 -2 13 बन रहा है। इसका जो जवाब आएगा वो 13 आ रहा है। ठीक है। तो 13 इज नॉट
इक्विवेलेंट 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल है। क्या कहते हैं आप, जो उस रूल के मुताबिक ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है? जी, तो ये उस रूल के मुताबिक इन्वर्टेबल है। इसका मतलब है कि हम इससे अपनी डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रिप्शन के लिए क्या करना है, टेक इनवर्स ऑफ द के के का इनवर्स आपने लेना है। वो कैसे लेते हैं अभी हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करना है, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट आपस में इंटरचेंज कर ले। ठीक है, इंटरचेंज हमने कैसे कर दिया, पहले हमारे पास क्या था, 3 5 था, और हमने क्या कर दिया, इसको 5 3 कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया हमने जो क्लास में थे। और दूसरे जो थे इनके हमने साइन चेंज कर दिए। पहले हमारे पास क्या था, 1 और 2 था सिंपल। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या कर देना, इसके साइन चेंज कर देने सिंपल। पहले वाला जो था इसको हमने रोटेट कर दिया, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया। दूसरे जो थे हमारे पास जो पेयर बन रहा था ये, इनको इनके हमने सिर्फ जस्ट साइंस चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या करना है, 1 मिनट जी, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, इसको मैं पढ़ लूँ, मुझे 2 मिनट देंगे, इसको मैं पढ़ लूँ 1 मिनट जी। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया, एक मैसेज आ गया था असल में व्हाट्सएप पे, उसको पहले देखना था। बार बार मैसेज आ रहा है, अभी नहीं देखता हूँ, अभी पहले क्लास देख लूँ। अच्छा, तो अभी आपने क्या करना है, हमने एक इनवर्स मैट्रिक्स बना लिया, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। ये जस्ट बताया गया है कि मोड 26 की जो मतलब क्या होगा। ठीक है, कि अगर आपके पास रिजल्ट में 27 आ रहा है तो मोड 26, इसका 26 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो रिजल्टेंट जो बच जाएगा 1 है। तो इससे एग्जांपल को इधर से हटा देते हैं, क्योंकि ये हम पहले निकाल चुके हैं कि मोड कैसे निकलेगा। अच्छा, अब हमने करना क्या है, डेटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा, डी की एक वैल्यू होगी, वो हमने निकालनी है। पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, और इसको भी आगे कर देता हूँ। ये वाला काम हो गया। अब नंबर 2 पे हमने इसका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास से ओरिजिनल था उसका डिटर्मिनेंट, उसको कैसे करना है, हमने सबसे पहले आ, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थी 5 × 3। ठीक है, अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई, अच्छा, इसको इसमें से माइनस करना, याद रखिएगा, जिस तरह पहले हमने किया हुआ था, ये प्लस थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, माइनस आपने कर दिया। ठीक है, तो 15, 15 - 2 = 13। ठीक है, तो अब करना क्या है हमने इसका, कि 13 × सम वैल्यू, 13 को ऐसे आप डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें जब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 13 × 5 = 1 mod 36, ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये मैंने एज्यूम किया है, और ये मुझे नहीं पता कि सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नंबर
एज्यूम किया है मैंने अभी, मुझे नहीं पता सही है या नहीं है, ठीक है। आपने ये वाला नंबर ढूंढना है, डी को फाइंड करना है, ये वाला नंबर यहां पर जो लिखा हुआ है सम वैल्यू, इसको आपने ढूंढना है। और रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास, 1 mod 36 आना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास क्या है 13, तो इसका सिंपल जो अप्रोच हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर कोई ऐसा नंबर बन जाए जो कि 37 बन जाए, तो 37 एक ऐसा नंबर है जिसका जवाब 1 mod 36 आ सकता है। ऐसा आ सकता है जवाब, अगर मेरे पास वैल्यू 37 आ जाए। अगर 37 मेरे पास जवाब आ जाए तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या नहीं होती अभी। हो जाएगी सर। तो ये इस तरीके से आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है कि आपको जो जवाब निकालना वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या निकाला है, 13 और 25, ये कितना हो गया था, इन्होंने 25 निकाला है। हम इसको देख लेते हैं, 13 × 25, 13 × 25, तो इसका क्या जवाब आता है, एक मिनट जरा, 13 × 25, इसका जवाब बताएं क्या आ रहा है, 130 और 130, सर 260, 325। 325। 325। इसका जवाब क्या आ रहा है, mod 36 निकालें तो जी, इसका mod 36 के साथ लें तो क्या जवाब आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यस सर, हो गई। तो इन्होंने जो नंबर हम इस वक्त इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए जो हमने निकाला है वो ये निकाला है। हमारे पास डी जो थी वो था 13, और जो इनवर्स ऑफ द डी निकला है वो क्या था, 25। ये दो वैल्यू याद रखिएगा। डी हमारे पास क्या निकला था, 13, और जो इनवर्स है या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं इसे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो निकला है हमारे पास वो था 25, ठीक है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपने डी जो इनवर्स है या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे सिलेक्ट करना है आपने कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 25 ले लिया। अच्छा, अच्छा, दोबारा आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, डी इंटू डी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई आपस करें तो जवाब आपके पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। मैंने यही किया, आप ये देखिए, ये डी है मेरे पास, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स D-1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब क्या आ गया, ये 1 mod 36, ये जवाब मेरे पास आना चाहिए। और यही चीज यहां पर मुझे वेरीफाई भी हो गई कि ये चीज ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि एकदम सारा ही मैं आपको एक दफा ब्रीफ कर लूं फिर कहें कि सर उस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन रह गई थी वो दोबारा से ब्रीफ कर लें। तो बेहतर है कि हम जिस स्टेज तक पहुंचे हैं उसी को देख लें। पहला काम आपने कर दिया, टेक इनवर्स, आपने इनवर्स ले लिया, फिर आपने डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है। नंबर 3 पे आपने क्या निकालना है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स दी मैं जस्ट, मैं इसको आगे कर देता हूँ। ये भी इसके एग्जांपल थे, ये आपको रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये नंबर 4 है। अब नंबर 4 पे हम आ रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन अभी पहले नंबर 3 तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें पहले आप। अच्छा, सबसे पहले करना क्या था, हमने इंक्रिप्शन तो सिंपल तरीके से परफॉर्म कर ली कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया, डायग्राफ्स हमने बनाए। डायग्राफ्स क्या थे इसके, हमारे कीवर्ड के दो दो कैरेक्टर्स को उठाया एक वक्त में और उसको हमने इनक्रिप्ट कर दिया, हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट आ गया। इनक्रिप्शन बहुत आसान थी। डिक्रिप्शन में थोड़ा सा इसमें एक टेक्निक इन्वॉल्व है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने इनवर्स ऑफ द
मैट्रिक्स ले लिया, हमारे पास की जो थी उसका मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, k-1 कर दिया। और वो क्या करना था, सिंपल रूल था कि टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट को आपस में इंटरचेंज करना। ये टॉप राइट है और ये बॉटम लेफ्ट है, इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। ओरिजिनल वैल्यू ये थी 3 और 5 थी, ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा 5 और 1, 5 और 3 सॉरी। फिर दूसरा रूल क्या करना, चेंज द साइंस ऑफ बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम लेफ्ट है, और टॉप राइट, और ये जो टॉप राइट है इनके साइन चेंज कर देने। तो ओरिजिनल आप देख लें क्या है, 1 था और 2 था हमारे पास, ठीक है, तो इसके साइन चेंज कर दिए हमने, सिंपल सा, ठीक है, ये इनवर्स हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 स्टेप में हमने क्या करना था, इसको भी आगे कर दूं, सॉरी। नंबर 2 स्टेप में क्या करना था, आपने इसका डिटरमिनेंट काउंट करना है इस टेबल का, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका आपने डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले तो ये जो आपस में क्रॉस वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, याद रखिएगा प्लस वाला काम नहीं करना यहाँ पर, ये हमने प्लस यहाँ किया हुआ था, यहाँ पर माइनस रखना है इसको, ठीक है। और दूसरा, आपस में इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 into 2 दोनों माइनस में, तो जवाब ये आ गया 15 - -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो विल फाइंड 13, ये हमारी क्या वैल्यू निकली, डी की वैल्यू निकली, याद रखिएगा, डी इज 13। अब आगे क्या करना है कि आपने 13, अब ये आपने फाइंड करना है, इसको मैं यूं कर देता हूं, चलो यहां तक इसको रोक देता हूं, ठीक है। और इसको मैंने लिख देता डी इंटू सम वैल्यू, याद रखेगा। अब डी को आपने ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हमें 1 mod 36 का जवाब दे, ठीक है, 1 mod 36। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने दी हुई थी कि 25 कर लें, क्योंकि जवाब जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, 13 × 25, तो इसका जवाब 1 mod 36 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, सॉरी, क्या ये थी ये, ठीक है। तो इसका जवाब 1 mod 36 आ रहा है, हमने कैलकुलेट भी करके देख लिया कि 13 × 25 जो था 325 जवाब आ रहा था। और इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये 1 mod 36 की जो शर्त थी, कंडीशन थी, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये आपने डी, फिर डी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वो भी हमने फाइंड कर लिया। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका निकालना है, आपने इसका निकालना है 13 का, ठीक है। तो ये 25 निकल आया आपकी। तो ये 3 स्टेप्स थे। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम स्टेप 4 पे जा रहे हैं अभी। अच्छा, अब स्टेप 4 में क्या करना है, सिंपल सी बात, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी, यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप 4 ये कह रहा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वैल्यू, ये जो मल्टीप्लीकेटिव की इनवर्स वैल्यू आई है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की जो वैल्यू आई है, इसको ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 को यूं कर देना है 25, -2 को 25, ठीक है, -1 × 25 और 3 × 25, ये वाला काम हमने करना है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या शक्ल निकल रही है, मैं इसको तो बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके से करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, याद रखिएगा। 5 × 25 का जवाब क्या आएगा, 125, ठीक है। -2 × 25 का जवाब क्या आएगा, -50। -1 × 25 का जवाब माइनस में हो जाएगा, अभी अभी माइनस, ठीक है। 3 × 25 का 75। तो ये हमने क्या करना है, सिर्फ स्टेप 4 के अंदर जो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आया था, उसको जो हमारी के इनवर्स है, याद रखिएगा, के इनवर्स के साथ कर रहे हैं, ओरिजिनल के साथ कुछ नहीं कर रहे। ओरिजिनल के जो थे ये सिर्फ इंक्रिप्शन में यूज हो रही है। इनवर्स ऑफ के जो था, अब इसके साथ सारा काम चलेगा हमारा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ एक न्यू मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहां से आगे क्या करना है, मोड 36 लेना है इसका, इसका मोड 36 लेना है,
वो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल 125 मोड 36, जवाब क्या आ रहा है मुझे बताएं। 125 का 17 17 आएगा, ठीक है 17 जी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 17। इस तरीके से -50 का आप निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगी? -14 आएगी, ठीक है। लेकिन -14 को जब मोड 36 में ले जाएंगे तो जवाब कुछ और होगा, पॉजिटिव में जवाब आएगा। तो ये -50 का जो है मोड 36 जब कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू 22। इस तरीके से ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका भी जब मोड 36 आप लेंगे, सो यू विल फाइंड, जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा सर इसमें, वो जो जी सर जी, वो जो ऊपर अभी आपने ऊपर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है 13 का, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज किया आपने? नहीं नहीं, देखें इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ रूल ये होना चाहिए कि आपका जो जवाब आएगा वो 1 mod 36 जवाब आना चाहिए। अभी ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, डी तो हमने कैलकुलेट किया थ्रू सिंपल अप्रोच, कि डी का हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास पेयर्स थे 5 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है हमने, याद रखिएगा। फिर हमारे पास जो दूसरा पेयर था -1 -2, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 - 2। 15 - 2 को मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 13। ये हमारे पास डी की वैल्यू आई है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ डी निकालना है। तो अब इस 13 को, ये जो 13 है जिसको मैं डी भी कह रहा हूं, डी को किसी ऐसे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, मल्टीप्लाई करना है कि जो जवाब आए, रिजल्ट जो आएगा वो इस तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक इस है तरह ये सर। एग्जांपल दी हुई है। 13 × 25 को मैंने इस तरीके से, ये 5 मैंने कैलकुलेट किया खुद से, मतलब हिट एंड ट्रायल से। तो जब 13 × 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो जवाब मेरे पास आ गया 325। तो इसका जब मैंने मोड 36 लिया तो इसका जवाब क्या आ रहा था? ये आ रहा था, इसका जवाब आ रहा था सिर्फ 1, ठीक है। तो मुझे जवाब भी सिर्फ यही चाहिए कि रिमाइंडर सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए बस। तो आपने ये जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, वैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो उसका अपना एक कोई फार्मूला होगा, कोई तरीकेकार होगा, बट इट इज वेरी डिटेल्ड। वहां तक मैं अपनी क्लास में कोशिश करता हूं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखा जाए। जी अलीना, आप क्वेश्चन पूछें ताकि मैं एक ही पॉइंट पे रुका ना रहूं। जो चीज आप लग रहा है कि मुश्किल है वो चीज सिर्फ पूछ रहे हैं मुझसे। अलीना, आवाज आ रही है? ओके। तो फिर हम स्टेप 4 पे थे, मल्टीप्लाई। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? तो आपने फिर जो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आएगा, इसका मोड 36 ले लेना है, ठीक है। इनका मोड 36 जब आप लेंगे, सो यू विल फाइंड दिस वन, ठीक है। ये अभी आपके पास फाइनल जो डिक्रिप्शन के लिए मैट्रिक्स होगा वो ये है, ठीक है। जब आप यहां तक पहुंच जाएं स्टेप 4 करने के बाद, जो आपके पास टेबल आएगा, अच्छा बल्कि इसको भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी इसके साथ ही लिख देता हूँ, 5 स्टेप, ठीक है। स्टेप 5 क्या है? कन्वर्ट इनटू मोड 36। ये 5 स्टेप जब आप करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। तो फिर आपके पास ये एक जो रिजल्टेंट आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा 2 by 2 का, इसके साथ अभी आपने डिक्रिप्शन परफॉर्म करनी है। तो डिक्रिप्शन के लिए सारा मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, अभी हम स्टार्ट करते हैं D1, याद रखिएगा D और 1। तो D और 1 ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट है। डी के अगेंस्ट मेरे पास क्या नंबर आ रहा है? डी में 3 है और 1 में 1 का है, 1 पे 27 है, ठीक है। डी पे 3 है
और 1 पे 27 याद रखिएगा। इसको अभी हमने सॉल्व करना है। डी ए 3 और 27 जी। इससे पहले जो स्टेजेस थे वो क्लियर है ना, ताकि हम जब डिक्रिप्शन जाएं तो फ्रेश माइंड के साथ आगे चले अभी। ओके, तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। सिंपल सा तरीके करें। 17 इंटू, पहले 3 के साथ करेंगे, यहां पर इसको मैं चेंज कर देता हूं वैल्यूज। 3, और दूसरा मेरे पास जो है रो 22 इंटू 27 हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये 27 है। तो अभी मुझे बताएं इसका जवाब क्या आ जाएगा। 17, 34, 51 बनेगा मेरा ख्याल है। यस सर, 51 बनेगा। और दूसरा 22 इंटू 27 कितना आ रहा है। 594। 594। 4। 4। 594। ठीक है, तो इसको अगर मैं जमा करूं तो ये कितना आ रहा है, दोनों सम करें तो क्या आ रहा है। 645। 645 है। 645। यस सर। ओके, अब 645 का मोड 36 लेना है, तो क्या जवाब आ रहा है। मोड 36, 645। सर 33 आ रहा है। 33, ये अभी आपने कैलकुलेट करके बताया मुझे। ये 33 इधर लिख दिया मैंने, और 33 के अगेंस्ट मेरे पास लेट क्या है, 33 के अगेंस्ट मेरे पास 7 है। तो 7 तो नहीं आना चाहिए मेरे पास। क्या था, एच आना चाहिए, और एच के आज 7 आ रहा है ना, सॉरी 7 तो ये है। हाँ, 7 के अगेंस्ट एच आ रहा है, बिल्कुल सही है। नहीं 33 था, 7 आना चाहिए था मेरे पास। तो दोबारा देख लें। कहीं कोई गड़बड़ है। सेवनटीन इंटू 3 हो गया, ठीक है, और 22 इंटू 27 हो गया, ठीक है। तो 51 प्लस 594, तो जवाब ये आ गया 645 का मोड ले ले हम। तो 33 अगर आ रहा है मोड, 33 इंटू 36 का जवाब क्या आ रहा है, ये जरा बताएं। सर सर 1188। 1188। 1188। अच्छा 88। अच्छा, एक मिनट, ये थोड़ा गलत है इसमें। एक मिनट, मैं जरा इसको कैलकुलेट कर लूं, एक मिनट जरा।
अच्छा जी, तो जवाब तो 33 आ रहा है। 33 के अगेंस्ट मेरे पास जो वैल्यू है वो तो 7 है। इसमें किसी जगह हमसे, अच्छा दूसरे को देखते हैं अभी। 11 × 3 और 3 × 27 जी। तो अच्छा 11 × 3 33 और प्लस 3 × 27 81। 81। 81। तो ये कितना आ रहा है? 114। 114 मोड 36। सर 6 आ रहा है। इसका 6 है। 6 पे क्या आ रहा है जवाब? 6 पे जी आ रहा है। जी, ये तो नहीं ठीक हमारा आ रहा। तो इसमें इशू कहाँ पर ही है? ज़रा थोड़ा सा फोकस करें इस पे। अच्छा, हमने के इन्वर्स कर लिया, ठीक है। डेट्रीमेंट हमने निकाला 13। 13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था 25 निकला, और 25 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने मोड 36 भी ले लिया इनका, और मोड 36 के बाद हमारे पास रिजल्टेंट ये आ गया। और साइफोटेक्स के हिसाब से डी की वैल्यू भी 3 थी, और हमने लिख दी 3। और 1 के अगेंस्ट हमारे पास था 27, ये भी हम ले आए इधर। अच्छा, तो ये हमारे पास कॉलम वेक्टर हो गया, ये रो वेक्टर। जब मल्टीप्लाई किया हमने इनको, एक मिनट ज़रा, बुक किसकी कहाँ है? अच्छा जी, ये बुक इसकी आ गई है। ठीक है, ए का A1 मैट्रिक्स लेना था, ठीक है। फिर हमने इसका, ये पहले बता रहे कि ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे ढूंढना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये निकाला है इसका। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला रूल मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने सिर्फ आपको वो बताया था कि अगर आप इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए,
तो वो आपका जो होगा क्या नाम है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो वो आपका जो इन्वर्टेबल नहीं होगा। अच्छा, साइज हमने ये कर दिया। प्लेन टेक्स्ट इनटू की को जो है ना मल्टीप्लाई करना है, वो हमने कर लिया। ठीक है। और इनवर्स डिक्रिप्शन कैसे करना है, की इनटू साइफर टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी हमने कर लिया। मोड 26 ये भी हो गया। इसका मोड 26 लेना था, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। ठीक है। ये देखें, ये के ओरिजिनल थी, इसको उन्होंने इन्वर्स कर दिया था। ये देखें 25/7 मल्टीप्लाई किया गया। पोली अल्फाबेटिक है तो यही स्टेप्स, कहीं कोई हमसे कैलकुलेशन में आगे पीछे हो रहा है, बाकी स्टेप्स तो वही हैं जो हमने परफॉर्म किए हैं। थोड़ा सा काम रुक गया अभी हमारा। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से हम देखते हैं भी इसको। 3 into 7 प्लस 2 into 27, इसको थोड़ा सॉल्व करवा दीजिएगा। 21 + 54 इज इक्वल 21 55 75 बन रहे हैं। सर। तो 75 मोड 36 अगर होगा तो कितना है, 3 आ रहा है। सर 3। यस सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, तो इसका हमने दिया था 3 की जगह डी आया था। ठीक है। तो 3 भी सही है हमारा। और जो दूसरा था हमारा, वो भी इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा था 1 into 7 और 5 into, नहीं 1 into, यार थोड़ी सी गलती मुझसे हो रही है।